हाय एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़। दिस इज़ फॉर 10th क्लास। ठीक है, 10th क्लास का हम एपी सीरीज चैप्टर को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड सो इसमें सबसे पहले क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। इट्स अ लिस्ट ऑफ नंबर्स विद अ फिक्स्ड पैटर्न। तो मतलब क्या हुआ इसका कि हमारे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है जिनमें जो प्रीसीडिंग टर्म्स है उसका लास्ट वाले टर्म से कुछ रिलेशन होता है, कुछ पैटर्न होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक सीरीज है मेरे पास, एपी सीरीज 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। तो इसमें इफ़ यू कैन सी जो 1 है एंड जो 3 है, इनके बीच में क्या है, इनके बीच में 2 का डिफरेंस है। राइट, 2 का डिफरेंस है, मतलब 3 - 1 किया तो हमने 2 आ गया। अगर आप अगली उसमें जाओगे 5 - 3 इज ऑल्सो 2। राइट, तो अगर आपको क्या करना है, अगर आपने या फिर यू कैन से कि आपने इस वाले टर्म में +2 ऐड किया तो भी आपका 3 आ रहा है। राइट, आपने इसमें +2 किया 5 आया, इसमें +2 किया 7 आया। तो इस टाइप से अगर आप 9 में +2 करोगे तो आपका 11 आ जाएगा। राइट, तो एक फिक्स्ड पैटर्न है इस सीरीज में और दिस इज योर एपी सीरीज। ठीक है, इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब इसमें हमारे पास कुछ टर्म्स होती है। सो चलिए वो देखते हैं हम। सो अगर मैं सेम ही इसको लेके चलूँ, इस सीरीज को 1, 3, 5, 7, 9, 11 सो, ठीक है, इसको हम बोलेंगे A1 इस वाले, और इनको हम टर्म बोलते हैं। तो दिस इज A1 टर्म, A2 टर्म, दिस इज A3 टर्म, A4 टर्म एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपका A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया, A6 हो गया। ऐसे ही अगर हमारे पास A30 हो सकता है, ऐसे ही सो ऑन। जब हमें नंबर नहीं पता हो तो हम लास्ट वाले टर्म को बोलते हैं A ऑफ N। ठीक है, तो इस टाइप से A ऑफ N हमारे पास सीरीज होती है। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, मतलब D, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं, तो वो क्या हो गया A2 - A1, मतलब 3 - 1। तो 3 - 1 किया तो 2 आ गया। अगर आप ये D क्या होगा, आपका डिफरेंस होगा। तो अगर आप D को कैलकुलेट करोगे किसी भी दो टर्म के बीच में, तो आपकी जो फर्स्ट वाली टर्म है माइनस जो लास्ट वाली टर्म है वो आपका डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब देखते हैं कि आपका ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो अगर आपको कोई भी, अब जैसे मैं इसको बोल रही हूँ A, अगर मैं 1 को बोल रही हूँ A, तो आप 3 को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, 3 को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, A + D। A आपका 1 है, D आपका 2 है, तो आपने 3 कैलकुलेट कर लिया। 3 क्या आ गया आपका A2, A क्या आ गया आपका A1। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको A3 कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करोगे, A2 वाले टर्म में D कैलकुलेट करके। A2 कितना है आपका 3, उसमें 2 ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो इस टाइप से अगर आपको कोई भी टर्म निकालनी है तो वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप। जैसे आपको A ऑफ 5 निकालना है तो A ऑफ 4 में D ऐड करके निकाल सकते हो। A ऑफ 4 को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, A3 + D + D। A ऑफ 3 को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, A ऑफ 2 + D + D + D। A2 क्या हो गया, A1 + D एंड D + D + D। तो ये क्या हो गया आपका A, और ये कितने D हो गए 4D, ये आपका A5 आ गया। तो दिस इज द मेन फॉर्मूला। तो इससे ये आपका जो A ऑफ N वाला फॉर्मूला होता है ना, वही डिराइव हुआ है, A + N - 1 × D, वेयर N इज
योर टर्म जो आपको कैलकुलेट करनी है, nth टर्म। ओके।